दिन रात चिंतन करते हैं भगवान का, और भगवान का चिंतन करते करते मन में एक ही विचार चलता है राजा दशरथ का, मैंने अपने पुत्र को कितने जीवन में कष्ट दिए। सुमंत जी महाराज का रथ आया, घोड़ों की हिनहिनाहट रथ के रुकते ही राजा दशरथ के चेतना जागी। सेवकों ने कहा सुमंत जी महाराज आए हैं। राजा दशरथ जो भूमि पर गिरे हुए थे उस दिन से, जिस दिन से भगवान राम चले गए, राजा दशरथ झटपट उठकर खड़े होने का प्रयत्न करने लग गए। शरीर पर शक्ति नहीं है राजा दशरथ की, भोजन अन्य जल का त्याग कर दिया था। माता कौशल्या और सुमित्रा व्याकुल हैं, राजा को सब भांति समझा रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा देखो कौशल्या, देखो राम आ गया होगा, कौशल्या जल्दी जाओ, आरती की थाल सजाओ, वैदेही आ गई होगी। कौशल्या, सुमित्रा देख तेरा पुत्र भी आया होगा। माता कौशल्या सुमित्रा राजा को संभाल रहे हैं। राजन अपने आप को संभालिए, ये आप कैसा विलाप कर रहे हैं। सुमंत जी महाराज मस्तक झुका करके आए, और जब सुमंत जी महाराज मस्तक झुका करके आए ना, तो राजा दशरथ ने कहा सुमंत राम कहां है, कहां छोड़ दिया तुमने मेरे पुत्र राम को। सुमंत के पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि सुमंत जानते हैं कि दुनिया अवधवासी, दुनिया के लोग सदा सर्वदा यही कहेंगे कि वनवास तो राम को मिला, लेकिन छोड़ने के लिए सुमंत गया है। सुमंत जी महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं, महाराज मुझे क्षमा कर दें, मैं राम को वापस नहीं ला पाया। राम की सेवा में लक्ष्मण गए थे, लक्ष्मण भी मेरे साथ वापस नहीं आए। राजा दशरथ ने कहा तो जानकी तो आई होगी ना, सीता तो आई होगी ना, कहां है सीता, जल्दी से बुलाओ। बिचारी इन 5-7 दिनों में उनका शरीर कोमल हो गया होगा, वो कोमल शरीर मुरझा गया होगा, जल्दी लाओ सीता को। सुमंत जी महाराज मस्तक झुका करके कहते हैं राजन क्षमा करें, ये सुमंत आज वैदेही को भी नहीं ला पाया, ये सुमंत आज जानकी को नहीं ला पाया। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही सुना वापस भूमि पर गिर पड़े। कुछ शक्ति आई थी सुमंत के रथ के आगमन को सुन करके, शरीर का सामर्थ्य नष्ट हो गया, रोने लग गए राजा दशरथ। आज संसार का सबसे बड़ा अभागा दशरथ हो गया है, जीते जी अपने पुत्र को वनवास भेज दिया, बेटी समान बहू को वन में भेज दिया। हाय राम, ये कहते हुए कि पुत्र तू 14 वर्ष का वनवास चला जा, मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, मेरे प्राणों का अंत क्यों नहीं हो गया। कौशल्या संभालने के लिए कह रही राजन आप ऐसी बात ना कहें, आप अयोध्या के सूर्य हैं, आप इस अयोध्या के प्राण हैं। राजा दशरथ कहते हैं प्राण तो हमारा राम था जो वनवास चला गया। कौशल्या, अब ये दशरथ जीवित नहीं रह सकता है। जो आस जानकी को लेकर लगी हुई थी, वो जानकी भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं कलंकित हो गया। मैं अवधवासियों को अपना मुख नहीं दिखा सकता।
ये सूचना महाराज जनक को प्राप्त होगी तो मैं जनक को भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। कौशल्या, अब तो ये दशरथ के प्राण ही छूट रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है वो ऋषि का श्राप। कौशल्या कहती, यहां कौन कौन ऋषि श्राप दे रहे हैं, कौन है जो आपको श्राप दे रहे हैं? महाराज दशरथ कहते, देख देख वो सामने दो अंधे माता पिता, वो हाथ में जल लिए श्राप दे रहे हैं, दशरथ तेरी भी मृत्यु होगी पुत्र के वियोग में। कौशल्या कहती, महाराज संभाले अपने आप को, यहां इस समय समक्ष कोई नहीं है। राजा दशरथ कहते हैं, नहीं जानती तू, वो श्रवण कुमार था, उनके माता पिताओं को तीर्थ की यात्रा करा रहा था। मैं अपनी जवानी की अवस्था पर वो अंधे माता पिता यात्रा करते समय कंठ सूखा पानी मंगाया, वो श्रवण कुमार कंधे पर सवार करके अपने माता पिता को ले जा रहा था। उतारे अपने माता पिता को, जल भरने लगा सरयू पर। मैंने शब्दवेदी बाण चला दिया, न जानते हुए मैंने शब्दवेदी बाण चलाया और वो अंधे पिता के दोनों पुत्रों का अंत, वो अंधे माता पिता के पुत्र का अंत हो गया। मैं दौड़ करके गया कि मैंने हिरण को मारा, देखा तो एक कुमार ब्राह्मण का वध हो चुका था मेरे हाथों। वो अंधे माता पिता अपने पुत्र की राह देख रहे थे। मैं उन्हें जल पिलाने के लिए गया कि कम से कम इन्हें जल तो मैं पिला दूं, और जब मैं जल पिलाने लगा तो वो अपने पुत्र के द्वारा न जल प्राप्त करने की बात को समझ गए। मेरा पुत्र नहीं है, तू कौन है? मैं कुछ बोल ना पाया। वहां वो हाथ में जो जल था उनके, वो अंधे माता पिता के, जो मैंने उन्हें पीने के लिए दिया था, उसी जल से उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जाओ दशरथ, तेरी भी मृत्यु पुत्र के वियोग में हो जाएगी। आज वो अंधे माता पिता श्राप दे रहे हैं, सामने यमराज खड़ा है। कौशल्या, आज तो मेरा अंत निश्चित है। सुमंत संभालना इस राज्य को। आज अब दशरथ ये रह नहीं पाएगा। मां सुमित्रा, मां कौशल्या, सबों ने राजा दशरथ को खूब प्रयत्न किया, लेकिन राजा दशरथ भगवान का नाम सुमिरन करते करते अपने प्राणों को त्यागने लग गए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर हरि रघुवर बिरहु, राव गयों सुरधाम। दशरथ जी महाराज राम 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 भगवान के 6 बार नाम जपते जपते श्री दशरथ जी महाराज ने देह को त्याग दिया। देह छूटा। कौशल्या रुदन करने लग गई। एक तरफ तो बेटा गया, दूसरी तरफ पति भी साथ छोड़ गए। क्या होगा इस अयोध्या का, क्या होगा पता नहीं। अब क्या होने वाला है। गुरुदेव ने संभाला सभी को। वशिष्ठ जी ने शीघ्र भरत जी निमंत्रण भेजा
दूत को कहा अतिशीघ्र आप जाएं, भरत और शत्रुघ्न को शीघ्रता से लेकर के आए, चूंकि अयोध्या की स्थिति अब ठीक नहीं है। भरत शत्रुघ्न को जैसे ही लाने के लिए भेजा, आज श्री भरत जी महाराज ने स्वप्न में अनिष्ट को देखा। अनिष्ट होते हुए गुरुदेव के कहने पर श्री भरत जी महाराज जैसे ही अयोध्या आए तो गुरुदेव के निमंत्रण को प्राप्त करके श्री भरत जी महाराज जब अयोध्या पहुंचे तो देखते हैं कि अवधवासी उनको बुरी नजर से देख रहे हैं। अवधवासी उन्हें तिरस्कृत कर रहे हैं। समझ गए कुछ गड़बड़ हो गया। आज पता नहीं अयोध्या में उमंग का वातावरण नहीं दिखाई दे रहा है। ये आज अयोध्या सुनी सुनी दिखाई दे रही है। शत्रुघ्न, आज भरत को ये अयोध्या नई चेतना युक्त नहीं दिखाई देता है। कुछ तो हुआ है इस अयोध्या पर। श्री भरत जी महाराज सीधे मां कौशल्या के पास गए और जब कौशल्या मां को देखा, माथे पर मां कौशल्या के श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार उतरा हुआ है। भरत जी महाराज ने कहा, मां आज तेरे माथे का श्रृंगार कहां चला गया है? मां भैया कहीं नहीं दिखाई दे रहे, लक्ष्मण कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, हुआ क्या है? मां कौशल्या ने भरत को गले से लगाया और गले से लगा करके कहने लग गए, भरत आज ये अयोध्या सुनी हो गई। ये अयोध्या का दीपक आज अस्त हो गया है। भरत, तुम्हारे पिता अब इस संसार पर नहीं रहे। तुम्हारे पिता ने तो आज हम सबों को बीच पर छोड़ करके जाना पसंद किया। मां भैया कहां है? मां कौशल्या ने बताया, तुम्हारी मां कैकेयी के कहने पर राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वनवास चले गए। श्री भरत जी महाराज को जो कष्ट पहुंचा अपनी मां पर, भरत जी महाराज मां कौशल्या को कहते हैं, मां तू तो भली भांति जानती है, मां यदि मेरे द्वारा मेरे प्रभु श्री राम, मेरे द्वारा भाभी, मेरे द्वारा लक्ष्मण को वन पर भेजा गया तो इससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? यदि भगवान रघुनाथ जी को वन पर भेजने के पीछे मेरा हाथ हो तो मुझे वो अपराध का दंड न मिले जो सूर्योदय के बाद उठने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। मां, मुझे वो पाप लगे जो ब्राह्मण को भोजन के स्थान पर बैठने के बाद भोजन न दिया जाए। मां तू तो जानती है ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और यदि फिर भी तेरे हृदय पर ऐसा विचार आ रहा है कि ये सब भरत के कहने पर हुआ तो मां तू मुझे दंड दे। श्री भरत जी महाराज ने 24 प्रकार के पापों को गिनाया। मां कौशल्या कहती हैं, नहीं भरत, तेरे कहने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जानती हूं तू तो अपने बेटे से, तू अपने भाई से बड़ा प्रेम करता है। तेरा भाई अति स्नेह करता है तू भाई से। और अपनी मां की करतूती को सुन करके चले भरत मां कैकेयी के पास। कैकेयी आरती की थाल सजाए खड़ी है, और आरती की थाल सजाई जब कैकेयी खड़ी है, सामने देखा सजी धजी थाल,
कई कई भरत के आगमन पर जैसे ही आरती घुमाने लग गई, भरत ने थाल पर हाथ मारी, कहने लग गई तू कलंकनी है, नीच है, तेरी करतूती मां कहने लायक नहीं बची। यदि आज तू स्त्री ना होती तो मैं तुरंत अपने तलवार को निकाल कर तेरा वध कर दिया होता। मैं न जाने कौन सा पाप मैंने किया जिस पाप के कारण तेरे गर्भ से मुझे जन्म लेना पड़ा। तूने तो आज अपने कोख को, अपने कुल को, तुमने मेरे इष्ट राम को वनवास भेज दिया। तुझे नहीं पता था तू मेरे पिता की हत्यारिन है, तू मेरे प्रभु को वन में भेजने की तू दोषी है, तू महापापी है, कुलीन है, नीच है। तेरे हट के कारण ये सब हुआ। मैं किसी को अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचा इस संसार पर। अवधवासियों को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। क्या मैं मुंह दिखाऊंगा? किस भरत के कहने पर राम को वन भेज दिया गया। आज के बाद तू कभी मेरे सामने मत आना। आज के बाद तू मेरी मां नहीं। आज से ही मैं तेरे लिए मर गया। यदि मेरी मां कोई है तो वो केवल कौशल्या मां है और कोई नहीं है। पिता का आंचल चला गया, अब केवल बचा तो कौशल्या मां का आंचल।